आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस एट 8.2। तो प्रैक्टिस एट 8.2 को स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं आप लोग को बता देती हूँ, क्योंकि इन्हीं की मदद से हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस एट 8.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने ये टेबल बनाया हुआ है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में लिखने वाली हूँ। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, देखो ये जो टेबल मैं आपको देने वाली हूँ ना, इसे आपको क्या करना है बच्चों, याद करना है। और याद करने का आपको तरीका भी बताऊंगी, रुकिए जरा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, देखो लिखने के साथ ही आपको तरीका भी बताऊंगी कैसे याद करना है। सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा 0, यहाँ पे लिखिएगा 30, यहाँ पे लिखिएगा 45 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री और यहाँ पे क्या लिखोगे 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखोगे, तो यहाँ पे लिखोगे साइन थीटा, फिर जाके कॉस थीटा और यहाँ पर लिख देंगे आप लोग टेन थीटा। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब उसके बाद ये जो साइन थीटा है ना, देखो साइन 0 डिग्री क्या होता है बच्चों, 0 होता है। साइन 30 डिग्री होता है 1/2। साइन 45 कितना होता है, 1/√2। ठीक है, और साइन 60 होता है √3/2। साइन 90 होता है 1। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो साइन थीटा है ना, यानी कि साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, खाली बस आपको एक ही याद करना है। अगर आपने एक याद कर लिया ना, बाकी सब आप खुद से ही बता सकते हो। ठीक है, अब ये होगा कैसे मैं आपको समझाती हूँ, लेकिन उससे पहले इसे आप लोग याद कीजिए। साइन 0 डिग्री होता है 0, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2 और साइन 60 कितना होता है √3/2 और साइन 90 कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो ये आपने याद कर लिया। अब देखो कॉस थीटा आपको कैसे मिलेगा। कॉस थीटा के लिए आप क्या करोगे पता है, हम कैसे गए थे, ऐसे गए थे ना, तो अब आप पीछे से ऐसे आओगे। देखो जैसे यहाँ पे क्या है, लास्ट में 1 है तो इधर आप लिखोगे 1। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है √3/2, तो यहाँ पे आप लिखोगे √3/2। फिर उसके बाद क्या है 1/√2, तो यहाँ पे लिखोगे 1/√2। उसके बाद क्या है 1/2। फिर उसके बाद क्या है 0, तो यहाँ पे लिख दोगे 0। बात समझ में आई। क्या करना है आपको, कॉस के लिए क्या करोगे, इसको पीछे से लिखना चालू कर दो। कॉस 0 डिग्री होता है 1, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2 और कॉस 60 कितना होता है 1/2, कॉस 90 कितना होता है 0। ठीक है, बात समझ में आई कैसे करना है। खाली बस एक याद कर लीजिए, फिर इसको पीछे से लिखना चालू कर दीजिएगा, आपको कॉस थीटा मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम किसकी बात करेंगे, टेन थीटा की बात करेंगे। तो टेन थीटा के लिए देखो जी एक फॉर्मूला होता है जो आप लोग को याद करना है। हम लोग कई बार ना प्रैक्टिस सेट के अंदर भी इसका यूज करेंगे। देखो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है पता है आपको, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। समझे, अगर टेन थीटा निकालना है ना तो कैसे निकालोगे, समझिए आपके पास साइन थीटा है, कॉस थीटा है, आपको बोल दिया टेन थीटा निकालो, तो क्या करोगे, साइन थीटा का वैल्यू इधर रखोगे, कॉस थीटा रखोगे, फिर आपको टेन थीटा मिल जाएगा। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे भी करेंगे। टेन थीटा हमें कैसे मिलेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा क्या है बताइए, 0 है, अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है यहाँ पे 1 है, तो 0/1 करोगे आंसर आता है 0, यानी टेन 0 डिग्री क्या हो जाएगा 0। ठीक है, फिर उसके बाद अब यहाँ पर क्या आएगा, तो क्या करना है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन 30 डिग्री इज 1/2 अपॉन, ठीक है, कॉस 0 डिग्री इज √3/2। अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, तो ये देखो 2 से 2 कट जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/√3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/√3। देखा आपने कितना आसान है। उसी तरीके से आगे भी करते जाओ। यहाँ पे है 1/√2, ये है साइन 45 डिग्री। ठीक है, फिर ये जो है आपका cos 45, ये भी क्या है 1/√2, तो √2 से √2 कट गया, 1/1, यानी आंसर क्या आया 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, यानी tan 45 कितना होता है 1 होता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी करोगे, देखो √3/2 अपॉन cos थीटा कितना है cos 60 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे आया √3, यानी tan 60 क्या होता है √3 होता है। ठीक है, अब इसकी बात करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे देखो साइन 90 क्या है 1 है, cos 90 इज 0, तो आपको पता है ना जब भी डिनोमिनेटर में 0 आता है तो फिर उसका आंसर हम क्या लिखते हैं, नॉट डिफाइंड। 0 मत लिखना, गलत हो जाएगा, क्या लिखते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो 1/0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, अनडिफाइंड भी आप बोल सकते हो, तो यहाँ पे मैं लिख दूं नॉट डिफाइंड। ओके, तो बस आपको यही टेबल जो है ना, इसे एकदम अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए, फिर आधा काम तो समझ लीजिए आपका हो गया, अगर आपने ये याद कर लिया तो। और इसमें भी आपको पूरा थोड़े ना याद करने बोल रही हूँ, खाली बस ये याद करने बोल रही हूँ, खाली बस ये एक याद कर लो, बाकी ये दोनों हम लोग खुद से ही बता सकते हैं। ठीक है, तो याद रहेगा ना आपको, ये टेबल अच्छे से लिखिएगा। चलिए आपको कुछ और चीज़ें बताती हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं है, ये एक टेबल है, उसके बाद
ये एक फॉर्मूला है और एक और फॉर्मूला आपको बताती हूँ, इक्वेशन, उसको आइडेंटिटी भी कहा जाता है। सुनिएगा, यहाँ पे सेकेंड नंबर डाल के लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। फिर टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो इन दोनों को एकदम अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि इन दोनों का यूज हम लोग कई बार करेंगे, बार बार करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक और फॉर्मूला बताती हूँ, ध्यान से देखिएगा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है पता है आपको, साइन थीटा। ठीक है, इसका यूज हम लोग प्रैक्टिस सेट 8.2 में तो नहीं करने वाले, लेकिन जब आप प्रॉब्लम सेट 8 को सॉल्व करने चाहोगे ना, तो वहां पे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। इसीलिए अभी से इसको पढ़ करके रखिए। cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा, याद रख लो। फिर उसके बाद लास्ट में, ये लास्ट है, अगर ऐसा है साइन 90 माइनस थीटा, तो फिर आप इसका आंसर क्या लिख सकते हो, cos थीटा। बात समझ में आई? अगर cos 90 माइनस थीटा है तो आंसर क्या लिखोगे, साइन थीटा। अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो आंसर क्या लिखोगे, cos थीटा। ओके, तो अगर आपने इतना सब कुछ याद कर लिया तो प्रैक्टिस सेट 8.2 और प्रॉब्लम सेट 8 आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, ये जो मैंने आपको दिया है ना, ये टेबल बनाइए, अच्छे से इसको लिखिए, याद कीजिए, उसके बाद ये चारों फॉर्मूलों को याद कर लीजिए। यहाँ पर देखिएगा प्रैक्टिस सेट 8.2 में ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या दिया गया है, इन द फॉलोइंग टेबल अ रेशियो इज गिवन इन ईच कॉलम। देखो जी, हर एक कॉलम में एक रेशियो दिया गया है। जैसे कि इसमें कॉस थीटा दिया गया है, तो इसकी मदद से हमें साइन थीटा बताना है और टेन थीटा बताना है। उसी प्रकार से अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ पे साइन थीटा दिया है, अभी इसकी मदद से हमें कॉस थीटा बताना है और टेन थीटा बताना है। ठीक है, फिर जब आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो इसमें देखो टेन थीटा दिया है, इसकी हेल्प से हमें ये बताना है, ये बताना है। ठीक है, तो ऐसे करके हमें ये पूरा टेबल कंप्लीट करना है। तो फिर आप कैसे करेंगे, देखिए, इसको सॉल्व करने के ना दो मेथड है आपके पास। कितने मेथड है, दो। एक तो ट्रायंगल मेथड होता है और दूसरा कौन सा मेथड होता है, याद है अभी अभी पीछे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आइडेंटिटी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, यानी हम उसका भी यूज कर सकते हैं, और जो मैंने अभी दूसरा वाला मेथड बताया यानी कि ट्रायंगल मेथड, उससे भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आपको सेम ही आंसर मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको दोनों ही मेथड बताने वाली हूँ, आपको जो इजी लगे आप उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन सा देखेंगे, सबसे पहले वो फॉर्मूला वाला देख लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर पहला वाला मैं करती हूँ फर्स्ट नंबर डाल करके। ठीक है, पहला वाला, यहाँ पे कॉस थीटा हमारे पास है, क्या है बच्चों, कॉस थीटा। बड़े ही ध्यान से देखिएगा, मैं बोल रही हूँ ना, बहुत ही आसान है, बस आप देखते रहो। यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू 35/37 दिया गया है। ठीक है, और हमने आइडेंटिटी कौन सा देखा था, तो ये देखा था ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1 होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस आइडेंटिटी की मदद से साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, फिर उसकी मदद से हमें टेन थीटा भी मिल जाएगा, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है आप जानते हो ना, फॉर्मूला मैंने अभी अभी आपको पीछे बताया था, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, याद रहेगा ना। तो चलिए करते हैं, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने दो, और कॉस थीटा कितना है, 35/37। यहाँ पे देखो क्या है, कॉस का स्क्वायर है ना, तो इसका आप क्या कर दोगे, स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब 35 का स्क्वायर करिए, 35 का स्क्वायर मतलब क्या, 35 इंटू 35 मल्टीप्लाई करना है, 5 5 = 25, 5 3 = 15 2 17, 3 5 = 15, 3 3 = 9 1 10, 5 आ गया, 7 5 12, फिर इधर 2 कितना आ गया, 1225। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1225 अपॉन 37 का स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि स्क्वायर है ना तो हमें दोनों का स्क्वायर करना चाहिए। अभी 37 का जब स्क्वायर करेंगे तो चलिए करते हैं, 7 7 = 49, 7 3 = 21, 25 हो जाएगा, 3 7 = 21, 3 3 = 9 10 11, यहाँ पे 9 6 3 1, 1369। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1369 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब उसके बाद क्या करोगे, ये जो है ना ये पूरा इधर ले लो। ठीक है, तो ये इधर प्लस में है, जब उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी इस तरीके से देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 -
1225 अपॉन 1369। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, वो तो आपको आता ही है। रुकिए इसको मिटा दूं, फिर मैं आपको इधर ही साइड में करके बता देती हूँ। देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने आता है ना आप सभी लोगों को, इसके आगे का यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई 1 में करोगे, इसके नीचे कुछ नहीं यानी क्या है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 1369 माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 1225 और फिर अपॉन में क्या आ जाएगा 1369। ओके, उसके बाद इधर माइनस करेंगे तो 9 में से 5 गया तो 4 और 6 में से 2 गया तो भी 4 और इधर 6 में से 2 गया तो 4, ठीक है। फिर 3 में से 2 गया तो 1, यानी यहाँ पे क्या आ गया 144, नीचे क्या आया 1369, ठीक है, विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये स्क्वायर हटाना है, तो क्या करेंगे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, यानी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे लिख दीजिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो पता है ना आपको क्या होता है, ये जो स्क्वायर है ये यहाँ से गायब हो जाएगा, यहाँ पे खाली बस साइन थीटा रह जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, ये रूट में आ जाएगा 144 अपॉन 1369, ठीक है। ये किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है ना आपको 1369। ओके, अब उसके बाद क्या करेंगे पता है, ये जो 144 है ना इसको रूट के बाहर निकालिए तो आपको साइन थीटा का रेशियो अभी मिल जाएगा। निकालो 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12 होता है और 1369 का 1369 का स्क्वायर रूट क्या होता है स्टूडेंट 37 होता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 37, ठीक है। तो ये देखिए हमें साइन थीटा मिल चुका है और कॉस थीटा तो ऑलरेडी दिया गया था। साइन थीटा कितना आया है 12/37, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 12/37। अब आपको क्या बताना है, देखो ये तो हमने बता दिया है ना, यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज किया और हमने साइन थीटा फाइंड कर लिया। अब हमें टेन थीटा बताना है, तो टेन थीटा के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था ना, याद है कि भूल गए। देखो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा कितना आया है देखो जी जरा 12/37, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 12/37, फिर इसके अपॉन में क्या लिखोगे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना दिया था ये देखो 35/37, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 35/37। अब क्या होगा कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ जी हाँ कैंसिल हो रहा है, 37 से 37 कट जाएगा, यानी यहाँ पर देखो टेन थीटा क्या आएगा, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर टेन थीटा विच इज इक्वल टू 12/35। ओके, बात समझ में आई। तो ये देखिए यहाँ पर हमने टेन थीटा भी फाइंड आउट कर लिया 12/35, ठीक। तो ये लीजिए यहाँ पे आपका ये जो फर्स्ट वाला कॉलम था ना जिसमें हमें साइन थीटा और टेन थीटा बताना था वो हमने बता दिया, ठीक है। तो ये तो पहला वाला मेथड हो गया। अभी दूसरा भी एक मेथड होता है ट्रायंगल मेथड। वैसे ना वो जो ट्रायंगल मेथड है ना वो मैंने ऑलरेडी करवाया है, लेकिन फिर से मैं आपको बताती हूँ। एक काम कीजिए, ये वाला तो हमने ये मेथड से कर लिया, अब अगर आप चाहो ना तो इसी सम को, इसी क्वेश्चन को ट्रायंगल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो मैं एक काम करती हूँ, ये तो मैंने खैर बता दिया तो इसको जाने दो, ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है ना इसे मैं आपको ट्रायंगल मेथड से सॉल्व करके बताती हूँ, ठीक है। तब आपको दोनों ही मेथड समझ में आ जाएंगे। ओके, तो चलिए आप इसको फटाफट से लिख लीजिए, फिर मैं आपको ये वाला जो क्वेश्चन है ना इसे ट्रायंगल मेथड से बताती हूँ। तो चलिए अभी हम लोग ट्रायंगल मेथड भी सीख लेते हैं। तो इसका नाम क्या है स्टूडेंट, ट्रायंगल मेथड, यानी हमें यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, एक ट्रायंगल तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे ट्रायंगल बना लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, ध्यान से देखो, ऐसे ही रहता है ना राइट एंगल ट्रायंगल, थोड़ा छोटा है पर आपके समझने के लिए काफी है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसका नाम है PQR, ठीक है। अभी इसमें आप एक एंगल ले लो थीटा, तो थीटा आप इसको भी मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो मैं इसको समझ लेती हूँ कि ये क्या हो गया थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, ये सेकेंड वाला कर रहे हैं ना, इधर सेकेंड नंबर डाल दिया, यहाँ पे लिखते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल PQR, एंगल R इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। एंगल R नहीं, एंगल P लिया है ना, तो यहाँ पे एंगल P लिखेंगे, एंगल P इज इक्वल टू थीटा, ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे थीटा दिया गया है, क्या दिया है साइन थीटा दिया है, ठीक है। साइन थीटा
विच इज इक्वल टू क्या है 11/61 इट इज गिवन, ये दिया गया है ऑलरेडी क्वेश्चन में। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे साइन थीटा चाहिए तो मैं क्या लिखूंगी, साइन रेशियो हम कैसे निकालते थे, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है 90 डिग्री के सामने, ये आपका हाइपोटेनियस है, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा है साइन थीटा, यानी कि हम क्या लिखेंगे अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल P का अपोजिट साइड क्या है, ये देखो QR है, तो यहाँ पर इसके प्लेस पर, ठीक है, इसका रेशियो में क्या लिख सकती हूँ QR अपॉन हाइपोटेनियस क्या है PR है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने PR। बात समझ में आ रही है कि नहीं। साइन थीटा साइन रेशियो अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालते थे बताइए, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट साइड यहाँ पे QR है और हाइपोटेनियस क्या है PR है, इसीलिए हमने यहाँ पे इस प्रकार से इसको लिख दिया, विच इज इक्वल टू साइन थीटा के प्लेस पे ये लिख दिया 11/61। बात समझ में आ रही है। अब उसके बाद मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अभी यहाँ पे हम लोग ना एक कॉमन मल्टीपल ले लेंगे K। तो क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे लेट QR इज इक्वल टू, इसको अज्यूम कर लेते हैं, ये जो QR है ना ये क्या है 11K है एंड PR इज इक्वल टू क्या है 61K है, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया। तो लिख दो यहाँ पर, देखो QR क्या है 11K, तो यहाँ पे लिख देते 11K और PR कितना है 61K, यहाँ पे लिख दिया हमने 61K। देखो हमारे पास PQ नहीं है ना, PQ नहीं है, तो ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। क्यों फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको cos थीटा चाहिए तो आपके पास ये तो होना ही चाहिए ना। cos थीटा मतलब क्या होता है, cos थीटा यानी क्या एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस तो है लेकिन एडजेसेंट साइड नहीं है ना। और वैसे ही अगर आपको tan थीटा चाहिए, tan थीटा तो आप बता सकते हो इन दोनों की मदद से, लेकिन अगर आपको cos चाहिए तब आपके पास ये होना ही चाहिए। तो क्या करेंगे हम, ये फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल PQR, इस ट्राइंगल में, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है वो तो आपको पता ही है, क्योंकि यहाँ पे एंगल Q कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सो देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। दोनों ही मेथड, आपको जो मेथड समझ में आए उस मेथड से करो, आपको फुल टू फुल मार्क्स ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी मेथड नहीं बोला है कि आपको इसी मेथड से करना है, वो आपके ऊपर है, आपको जो करना है वो करो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम तो आप लोग को पता ही होगा, है ना, पढ़ते हुए आ रहे हो 7th स्टैंडर्ड से, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या लिखेंगे, क्या होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है स्टूडेंट PR, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे PR का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये जो दोनों रिमेनिंग साइड्स है ना इनके स्क्वायर का सम, तो ये वाला साइड एक है QR, तो यहाँ पे लिख देते हैं QR का स्क्वायर प्लस दूसरा वाला साइड क्या है PQ, तो यहाँ पे लिख देते हैं PQ का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो PR कितना है, PR है 61K, तो यहाँ पे लिखेंगे 61K का स्क्वायर विच इज इक्वल टू QR स्क्वायर, तो QR यहाँ पे क्या है 11K, तो यहाँ पे लिख देंगे 11K का स्क्वायर प्लस PQ हमें नहीं पता, यही तो फाइंड आउट करना है ना, तो यहाँ पे हम लोग PQ का स्क्वायर ऐसे इसको करके छोड़ देते हैं। ठीक है, अब 61K स्क्वायर, तो 61 का स्क्वायर कीजिए, यानी 2 बार उसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 61 इंटू 61, 1 1 जा 1 6 जा 6 1 जा 6 6 जा 36, यहाँ पे 1 6 6 12 7 3 7 2 1, क्या आया यहाँ पर, जब इसका हमने स्क्वायर किया तो 3721, और फिर इधर क्या है K, तो K स्क्वायर क्या आएगा पता है, मतलब K का स्क्वायर करोगे तो K स्क्वायर ही आएगा, तो यहाँ पे K का स्क्वायर लिख दो। उसके बाद 11 का स्क्वायर करिए 121 आता है, 11 का स्क्वायर याद है ना आपको, फिर K का स्क्वायर यहाँ पे K स्क्वायर कर दीजिए प्लस इधर PQ का स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको ना इस साइड ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको इस साइड ले लो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3721K स्क्वायर माइनस 121K स्क्वायर विच इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आया। चलिए अभी आगे बताती हूँ। अब हमें माइनस करना है, माइनस करने तो आपको आता ही होगा, है ना। चलो जी माइनस करें, तो इसमें से इसको घटाओगे 3721 में से इसको माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पे इधर ही कर दूँ क्या, चलो ना इधर ही कर देती हूँ। देखो क्या होगा पता है, PQ को पहले इधर आगे लिख लेते हैं, PQ विच इज PQ का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या होगा पता है, 1 में से 1 जाएगा तो 0, 2 में से 2 जाएगा तो 0, 7 में से 1 जाएगा तो 6 और यहाँ पर 3। ठीक है, और इधर K स्क्वायर तो आएगा ही, समझे।
अब मुझे क्या करना है, ये जो स्क्वायर है ना ये यहाँ से हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, बड़े ही ध्यान से, यहाँ पर आप स्टेटमेंट लिखिएगा जरूर। जब आप स्क्वायर रूट लेते हो ना तो आपको लिख करके दिखाना चाहिए। चलो यहीं पे बताती हूँ, देखो क्या लिखना चाहिए आपको, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर यहाँ से ये जो स्क्वायर है ना ये क्या होगा, गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे खाली बस पी क्यू आएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा पता है, यहाँ पे स्क्वायर रूट लोगे तो बड़े ही ध्यान से देखना, ये पूरा स्क्वायर ये रूट में आ जाएगा 3600 और यहाँ पे के स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, सुनिए ध्यान से, इधर लिख दिया मैंने पी क्यू और यहाँ पर 3600, इसको रूट के बाहर निकालो तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 60, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है ना ये स्क्वायर ये यहाँ से हट जाएगा क्योंकि ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, पता है ना आपको। तो यहाँ पे देखो पी क्यू कितना आया, 60K, पी क्यू हमारे पास आ चुका है 60K। बस हमें यही तो निकालना था। एक बार आपको ये मिल गया, फिर ये कॉस रेशियो और टेन रेशियो आप बता सकते हो, है ना। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि देयरफॉर कॉस थीटा, ये पी क्यू हमने निकाल लिया, चलो इसको एक बॉक्स में कर देती हूँ। कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा मतलब क्या होता है, इसका रेशियो हम लोग क्या लिखते हैं, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये जो आपका एंगल थीटा है इसका एडजेसेंट साइड इज पी क्यू और हाइपोटेनियस यानी कि पी आर। तो लिखूं यहाँ पे पी क्यू अपॉन पी आर, बहुत ज्यादा पास में लिख दिया ना, थोड़ा नीचे लिखती हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिखे एकदम साफ साफ सुंदर सुंदर, तभी तो समझ पाओगे ना, नहीं तो ऐसे कैसे समझ पाओगे जब एक ही में पूरी खिचड़ी बन जाएगी तो, है ना। तो वैसा नहीं करना है। कॉस थीटा विच इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर, ठीक है। तो पी क्यू कितना आया है 60K और पी आर कितना है जरा देख लो 61K, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, K से K गया, आंसर क्या आया 60/61, यानी कॉस थीटा हमें क्या मिला 60/61, ठीक है। ये लीजिए फाइंड कर लिया हमने। उसके बाद अब हमें टेन थीटा बताना है। तो टेन थीटा हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, पता है ना आपको, मैंने फॉर्मूला दिया है ऑलरेडी, आप तो सब जानते ही हो ऑलरेडी, है ना, सब कुछ आपको पता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक। तो साइन थीटा कितना था, साइन थीटा ये देखो, साइन थीटा कहाँ गया यहाँ पर, ओके, साइन थीटा 11/61 और कॉस थीटा वो आया है, चलिए लिखते हैं 11/61 अपॉन कॉस थीटा कितना 60/61। कुछ कैंसिल हो रहा है बताइए जरा, तो कैंसिल हो रहा है ना, 61 से 61 गया, यानी टेन थीटा क्या आ गया, तो टेन थीटा यहाँ पे आ गया 11/60, ओके। तो यहाँ पे लिख दो 11/60। तो ये लीजिए यहाँ पर हमने ये जो सेकेंड वाला कॉलम था इसको भी कंप्लीट कर लिया। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया रहेगा। तो दोनों ही मेथड मैंने आप लोग को बता दिया है। ये होता है ट्रायंगल मेथड। ट्रायंगल मेथड में आपको इस तरीके से करना रहता है, सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए, फिर उसके ये जो तीनों साइड्स है ना सबका मेजरमेंट निकालिए, फिर उसके बाद रेशियो आप लोग बता सकते हो, ठीक है। और पहला वाला मेथड तो आपने देखा ही है जिसमें हम आइडेंटिटी का यूज कर रहे थे, ठीक है। तो किसी भी मेथड से आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ओके। तो चलिए आप इसको लिखिए, उसके बाद हम बाकी के ये जो बचे हुए बॉक्सेस हैं इनको भी फिल करते हैं। यहाँ पर देखिएगा थर्ड कॉलम में टेन थीटा दिया है, इसकी मदद से हमें कॉस थीटा बताना है और फिर साइन थीटा बताना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे चलिए मैं आपको समझाती हूँ। वैसे तो आपके पास दो मेथड है, एक तो ट्रायंगल वाला और दूसरा वो आइडेंटिटी वाला, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आइडेंटिटी मेथड यूज कर लेती हूँ। तो देखो यहाँ पर हम लिखते हैं टेन थीटा विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर आपको टेन थीटा बताना है तो टेन थीटा के लिए मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, एक याद है क्या दिया था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने आप लोग को दिया था, इसको आप लिख दो इक्वेशन नंबर 1, इसको लिख देना इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, टेन थीटा विच इज इक्वल टू 1 और इधर टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इधर भी टेन थीटा इधर भी टेन थीटा है, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। क्योंकि अगर ये इसके बराबर है और ये इसके इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, ये जो 1 है इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, 1/1 करके कैसे लिख सकती हूँ, 1/1, क्योंकि देखो
1/1 का वैल्यू 1 ही आता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 1/1। अब उसके बाद क्या होगा पता है, सुनिएगा मेरी बात को बड़े ही ध्यान से। देखो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, क्या कंसिडर करेंगे, लेट साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 है ना तो खाली बस k लिखना, अगर 2 रहता तो 2k लिखते, अगर 3 रहता था तो 3k लिखते, यहाँ पे 1 है तो क्या लिखोगे 1k, और ये 1 लिख करके आपको दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ नहीं यानी कि 1 ही है, ठीक है। तो हमने ये k लिख दिया। उसके बाद फिर आगे भी आपको वही करना है, ये जो cos थीटा है इसे भी आप लोग k ही अज्यूम करोगे, ओके। तो यहाँ पे लिख दूं मैं, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं एंड cos थीटा विच इज इक्वल टू k, ठीक है। ये cos थीटा है, थोड़ा सा हल्का हो गया है पर मैं कोई बात नहीं, इसको डार्क कर देती हूँ, ओके। cos थीटा विच इज इक्वल टू k, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आया, बस। अब देखिए, अब इसके आगे तो आपका काम एकदम इजी है। आइडेंटिटी क्या था, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो साइन थीटा कितना है, k है, तो यहाँ पे लिखोगे k और फिर इसका स्क्वायर है ना, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो k स्क्वायर प्लस कॉस कितना k, तो k का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 2k स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, फिर 2 को उधर ले लो तो k स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/2 को इधर ले लेंगे तो ये इधर अपॉन में आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। देखो इधर ये मल्टीप्लाई में है, जब उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर है, मतलब मुझे क्या करना है, ये स्क्वायर यहाँ से हटाना है, तो मैं क्या करूँगी, स्क्वायर रूट ले लूँगी, स्क्वायर रूट और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से ये जो स्क्वायर है ना वो गायब हो जाएगा और यहाँ पर ये दोनों आ जाएंगे ऐसे रूट में। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, ठीक है। 1 का स्क्वायर करो तो भी 1 होता है, स्क्वायर रूट करोगे तो भी 1 ही आता है। तो यहाँ पे k का वैल्यू क्या आएगा 1, और ये जो आपका 2 है तो इससे आप कैसे लिखोगे, ऐसे √2 करके लिख दोगे, यानी k का वैल्यू हमें मिला क्या 1/√2। मतलब यहाँ पर साइन थीटा क्या होगा स्टूडेंट्स, साइन थीटा क्या है k, तो k मतलब 1/√2, फिर cos थीटा क्या हो जाएगा 1/√2। बात समझ में आई, यही तो हमें बताना था ना, ये 1 दिया था हमें, cos थीटा और sin थीटा बताना था, जो हमने बता दिया, ठीक है। तो लिख दूं मैं, बस आंसर मिल चुका है। अब यहाँ पे लिख दीजिए कि देयरफॉर k का वैल्यू यहाँ पे मिला ना, इसको एक बॉक्स में ऐसे करके दिखा देना। अब यहाँ पे लिख दो कि देयरफॉर sin थीटा विच इज इक्वल टू 1/√2 एंड cos थीटा विच इज इक्वल टू 1/√2। ये लीजिए, कितना आसान क्वेश्चन था। लिख दो यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है। बात समझ में आई आपके। तो यहाँ पर हमने थर्ड कॉलम भी कंप्लीट कर लिया है, अब इसे करना है। तो पहले इतना लिखिए फिर ये वाला बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा कितना दिया है 1/2 दिया है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अभी देखो इसकी मदद से मैं कॉस थीटा निकाल सकती हूँ, है ना, क्योंकि आइडेंटिटी मुझे पता है। और एक बार मुझे कॉस थीटा मिल गया उसके बाद टेन थीटा तो बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए फिर देरी किस बात की, फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हम जानते हैं ना, वी नो दैट, क्या पता है हमें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। ये हम पहले से जानते हैं, हमने सब सीखा हुआ है। तो अभी देखो साइन थीटा कितना है 1/2, यहाँ पे लिखोगे 1/2 और फिर इसका स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमें नहीं पता तो इसको अभी ऐसे ही रहने दो, विच इज इक्वल टू 1। तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब आगे क्या करोगे, ये जो 1/4 दिख रहा है ना, इसको आप उस साइड ले लो, 1 के पास लेकर के जाओ, तो क्या होगा, ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यानी इस प्रकार से कैसे होगा, देखो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 - 1/4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो यहाँ पर, तो कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 4 1 4 माइनस 1/4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने सभी को आता है ना, आता है कि नहीं, इतने बड़े हो गए आता ही होगा, ठीक है। देखो इसके नीचे कुछ नहीं यानी कि 1, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 1, 4 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 4, और 1 × 4 करेंगे तो 4, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 4 - 1 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है ना, ये स्क्वायर यहाँ से हटाना है। तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे लिख दूं
लिखना चाहिए आपको हर बार। रीजन लिख करके सब कुछ एकदम अच्छे से दिखाओगे ना, फुल टू फुल नंबर्स मिलेंगे, एक भी कट नहीं होने वाला। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, जब आप ये सारे स्टेप्स नहीं लिखते हो, कुछ भूल जाते हो, तब जाके आपके मार्क्स कटते हैं। तो ऐसा मत किया करना, एकदम सब अच्छे से लिखो। सब आपको लिख के दे रही हूँ ना, तो जैसे दे रही हो वैसे लिखना। तो यहाँ पे जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये जो स्क्वायर आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ से गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा खाली बस कॉस थीटा, और यहाँ पर ये दोनों आ जाएंगे ऐसे ऐसे रूट में। अब क्या होगा, ये जो 3 है इसको तो रूट में ही रहने देंगे, ठीक है, इसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, बस ऐसे ही कर दो, क्योंकि ये क्या है, इरेशनल नंबर है, फिर इसका वैल्यू आपको निकालना नहीं है, बस आपको ऐसे लिख करके छोड़ देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रूट में क्या आ गया, 4, ठीक है। तो 4 को आप जरा रूट के बाहर निकालिए, तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2 आ जाएगा, वेरी सिंपल, ठीक है ना। तो कॉस थीटा क्या आ गया, √3/2। तो यहाँ पे हमने कॉस थीटा निकाल लिया, लिख दूं √3/2, ओके। चलो यहाँ पे अच्छे से थोड़ा लिख देती हूँ कि दे आर फॉर कॉस थीटा विच इज इक्वल टू √3/2। अब उसके बाद ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, कॉस थीटा तो आपने बता दिया, अभी टेन थीटा आपको बताना है। तो टेन थीटा हम कैसे निकालेंगे, बताया ना फॉर्मूला, कितनी बार तो बता चुकी हूँ। यहाँ पे लिखेंगे हम टेन थीटा विच इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो वैल्यूज पुट करो ना, साइन थीटा कितना 1/2, तो लिख दू यहाँ पर 1/2। कॉस थीटा कितना √3/2, ये देखो यहाँ पे फाइंड किया ना, ये देखो यहाँ पर √3/2, तो लिख देते हैं √3/2। देरी किस बात की, 2 से 2 गया, तो यहाँ पर देखो टेन थीटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। तो ये लीजिए यहाँ पर हमने टेन थीटा भी फाइंड कर लिया, लिख दो 1/√3, ठीक। तो यहाँ पर आपका 4th कॉलम भी कंप्लीट हो चुका है, देखिए इसको। तो यहाँ पर देखो कॉस थीटा दिया गया है, 5वां नंबर इधर डाल देती हूँ। कॉस थीटा है आपके पास 1/√3। अभी इसकी मदद से आपको टेन थीटा बताना है और साइन थीटा बताना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो ये ऑलरेडी गिवन है आपके क्वेश्चन में, तो यहाँ पे गिवन लिख दीजिएगा। अब उसके बाद साइन थीटा हम कैसे बता सकते हैं, देखो जी हमने ये सीखा है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, एक ही वैल्यू है ना कॉस थीटा का, इधर रखना। पहले इधर लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा कितना है 1/√3, यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो फिर हम इसका स्क्वायर कर देंगे विच इज इक्वल टू 1। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, और यहाँ पर क्या होगा पता है, ये स्क्वायर से ये जो रूट है ना ये गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/3 आ गया विच इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, ये जो 1/3 है इसको उस साइड ले लो, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - 1/3। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो फिर यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 3 × 1 = 3 - 1/3 है ना। देखो इसके नीचे कुछ नहीं यानी कि 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 1 में क्या तो 1, 3 का मल्टीप्लाई 1 में क्या तो 3, ठीक है। फिर इधर अपॉन में 3 आ गया। उसके बाद इधर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 - 1 करोगे तो 2 आ जाएगा, 2/3, ठीक है। इतना समझ में आया, 2/3 आएगा ना, एक बार फिर से चेक कर लीजिए जी, हाँ यही आएगा। तो अब उसके बाद क्या होगा पता है, और ये जो स्क्वायर है मुझे यहाँ से हटाना है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो क्या लिखना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायर रूट जब आप लोगे तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये जो स्क्वायर है ये यहाँ से गायब हो जाएगा, यहाँ पे खाली बस साइन थीटा आएगा, ये दोनों इस प्रकार से ऐसे रूट में आ जाएंगे, √2/3। अब इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, ऐसे भी लिख सकते हो √2/√3, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में देखो कैसे आंसर दिया है, ऐसे लिखा तो भी मतलब दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन एक बार ना आपकी जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के पीछे जो आंसर दिया है उसमें हम लोग चेक कर लेते हैं। क्या बता रहे थे, साइन थीटा। तो साइन थीटा यहाँ पर दिया गया है, एक मिनट जरा रुकिए, यहाँ पर साइन थीटा 5वां है ना, तो आपकी टेक्स्ट बुक में ना ऐसे आंसर दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे ही लिखिएगा, ऐसे लिखते हो ना तो भी चलेगा क्योंकि दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। तो साइन थीटा हमें कितना मिला, यहाँ पे लिख दू, दे आर फॉर साइन थीटा विच इज इक्वल टू √2/√3, ठीक है। तो ये लीजिए यहाँ पर हमने साइन थीटा फाइंड आउट कर लिया, लिख दू √2/√3, ठीक है। अब इसकी मदद से हमें ये बताना है, तो हम क्या करेंगे, अभी टेन थीटा के लिए मैंने आपको फॉर्मूला तो दिया ही है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है।
तो साइन थीटा कितना है जरा देख लीजिए, √2/√3, तो यहाँ पे लिख देते हैं √2/√3 अपॉन कॉस थीटा कितना 1/√3, तो यहाँ पे लिख दिया 1/√3। अब क्या होगा, √3 से √3 गायब, यहाँ पे आएगा √2/1, यानी कि tan थीटा हमें मिलेगा क्या, √2 ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर tan थीटा विच इज इक्वल टू √2। ठीक है, तो ये लीजिए यहाँ पर हमने tan थीटा भी निकाल लिया, लिख दूँ √2। ठीक है, अब हमें ये आगे के जो ये खाली बॉक्सेस है ना इन्हें भरना है, तो सब करेंगे बारी बारी से। चलिए पूरा ये सब तो करना ही है, पहले इतना देखो। अगला देखिएगा, यहाँ पे ना tan थीटा दिया है 21/20, तो लिख दो इधर, देखो tan थीटा 21/20 इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अभी इसकी मदद से हमें बताना है साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो जी आपको एक फॉर्मूला पता ही है, हम जानते हैं ना tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। इसको लिखो इक्वेशन 1, इसको लिखना है इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहाँ पे tan थीटा, इधर भी tan थीटा, मतलब देखो अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। 1 और 2 से हमें क्या समझ में आया कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, 21/20। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आया। अब यहाँ पर हम लोग साइन थीटा को 21 के अज्यूम करते हैं और कॉस थीटा को 20 के अज्यूम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि लेट साइन थीटा इज इक्वल टू, क्या अज्यूम करेंगे, इधर क्या है 21 ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 21 के। ठीक है, एंड कॉस थीटा को हम लोग अज्यूम करेंगे, क्या है इधर देखो 20, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 के। ठीक है, अभी हमें क्या करना है ना, के का वैल्यू निकालना है। जब के का वैल्यू हमें मिल जाएगा ना, तो हमें साइन थीटा और कॉस थीटा भी मिल जाएंगे। हम क्या करेंगे, के के वैल्यू को ना यहाँ पर और यहाँ पर रख देंगे, जिससे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब आइडेंटिटी तो हम जानते ही हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे देखो साइन कितना 21, इधर के 21 के है ना, तो 21 के का स्क्वायर हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 के का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। अब 21 का स्क्वायर कितना होता है पता है आपको, 441 होता है शायद से। चलो एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं, है ना, ऐसे डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, बस तब तो फंस जाएंगे ना। तो फंसना नहीं है, एकदम अच्छे से सही सही करना, या सही है 441 ही होता है। और के स्क्वायर यानी कि के स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर करो तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, यहाँ पे लिख दिया 400 और फिर यहाँ पे के का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो 1 0 यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर 4 0 यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 4 8, 841 यहाँ पे के स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। अब एक काम करो, क्या काम करेंगे, ये जो 841 दिख रहा है इसको उस साइड ले लो, तो जब आप उसको उस साइड लोगे तो फिर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/841। अब क्या करना है, ये जो स्क्वायर दिख रहा है ना इधर, इसको यहाँ से हटाओ। तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो चलिए इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहीं पे लिख देती हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ओके, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखिएगा बड़े ध्यान से, ये जो k के पास स्क्वायर है ना, ये यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे खाली बस k आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1/841 है ना, तो ये रूट में आ जाएगा दोनों, इस प्रकार से 1/841। ठीक है, अब मुझे बताइए 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और 841 का स्क्वायर रूट क्या होता है पता है आपको। अगर आप 29 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे ना, यानी अगर आप उसका स्क्वायर करोगे तो फिर आपको आंसर यही मिलेगा। चलो एक बार करके देखते हैं। 9 9 ज़ा 81, 9 2 ज़ा 18, 18 और ये 26 आ गया, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 415, इधर 4 5 2 7 1 8। देखो 841 आया ना, मतलब 29 का जब स्क्वायर कर रहे तब जाके हमें ये मिल रहा है, यानी इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 29। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 29। तो देखो जी हमें यहाँ पे k का वैल्यू मिल चुका है। अभी इसकी मदद से हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा बता सकते हैं। तो यहाँ पर अभी लिखेंगे कि दे आर फॉर साइन थीटा। ठीक है, पहले साइन थीटा निकालते हैं, उसके बाद कॉस थीटा फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि दे आर फॉर साइन थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा।
ठीक है, ध्यान से देखते जाइए, बस बहुत ही आसान है, बोल रही हूँ ना आपको। साइन थीटा विच इज इक्वल टू क्या लिखा है 21 के, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 21 इंटू के प्लेस पे 1/29 लिखेंगे। अब इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर दो, 21 1 जा 21/29, तो ये हमें क्या मिला साइन थीटा, तो लिख दूं मैं साइन थीटा कितना 21/29, 21/29। अब हमें क्या बताना है कॉस थीटा, तो जैसे हमने साइन थीटा निकाला उसी प्रकार से कॉस थीटा भी निकालेंगे। कॉस थीटा यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, कॉस थीटा विच इज इक्वल टू 20 के, अभी के प्लेस पे वैल्यू रखो, तो 20 इंटू 1/29, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 20/29, तो ये क्या मिला हमें कॉस थीटा, तो लिख दो यहाँ पर 20/29, ठीक है। तो ये लीजिए फाइनली हमने ये जो हमारा 6th वाला कॉलम था इसको भी कंप्लीट कर लिया है। 6 हो गया, 7 8 9, मतलब 9 कॉलम दिए गए हैं, तो 6 तो हमने कर लिया है, अभी और ये 3 और करना है, ठीक है। तो आप इसको लिखिए, फिर मैं आपको ये बचे हुए बताती हूँ। अभी 7th वाला कॉलम हम लोग देखेंगे, तो इसमें देखिए tan थीटा दिया गया है 8/15, और उसकी मदद से आपको cos थीटा बताना है और tan थीटा बताना है, ठीक है। पहले मैं ये लिख दूँ, इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है। अभी इसकी हेल्प से आप ये भी बताओ ये भी बताओ, ठीक है। तो कैसे करोगे, जैसे हमने ये पिछला वाला किया था सेम तरीके से इसे भी करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो tan थीटा है, तो tan थीटा के लिए फॉर्मूला मैंने आपको क्या दिया था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख दूँ, डायरेक्टली लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको पहले कैसे बता रही थी, इक्वेशन 1 करो इक्वेशन 2 करो, वैसे भी कर सकते हो, पर एक और तरीका बताती हूँ ना, सारे तरीके आप सीख करके रखो। ये tan थीटा, तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है tan थीटा होता है। तो tan थीटा के प्लेस पे मैंने ये लिख दिया, डायरेक्टली कर दिया, ठीक है। अभी तक जो मैं आपको इक्वेशन 1 और 2 करके बताती थी, अब मैंने ऐसे डायरेक्टली कर दिया, और आप ऐसे कर सकते हो, चलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 8/15 लिख दिया, ठीक है। अभी देखो हम यहाँ पे k ले लेंगे कॉमन मल्टीपल, तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि लेट साइन थीटा इज इक्वल टू 8k एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 15k, ठीक, इतना बात समझ में आया। अब देखो हमारे पास आइडेंटिटी है ना, कौन सी आइडेंटिटी है, वी हैव साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1। अभी वैल्यूज पुट करो इधर, तो साइन थीटा कितना है 8k, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 8k का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा 15k का स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1। अब उसके बाद ये जो 8k है उसका स्क्वायर करो, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, k का स्क्वायर यहाँ पे k स्क्वायर प्लस ये देखो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 होता है, लिख दो 225, और फिर इधर k का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों को प्लस करिए, 4 और 5 कितना होता है 9 होता है, 6 तो कितना होता है 8, 289, और फिर यहाँ पे k स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। अब इसको उधर ले लो, तो k स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/289, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ना ये मुझे यहाँ से हटाना है, तो यहाँ पे ले लेते हैं, क्या लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ये भी लिख दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, जब हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये जो आपको स्क्वायर दिख रहा है ना k के सर पे जो है ना, इसे यहाँ से हटा दो, ये यहाँ से गायब हो जाएगा, तो इसको मैंने हटा दिया। फिर ये इस प्रकार से रूट में आ जाएंगे ये दोनों भी, ठीक है। तो अब 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, आप जानते ही हो, ठीक है, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, लेकिन 289 का स्क्वायर रूट पता है क्या होता है, क्या होता है 17 होता है। चाहिए तो मल्टीप्लाई करके देखो इधर, मेरे ख्याल से तो यही होता है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। 7 7 49, 7 1 7, 4 11 7, इधर 1 9 8, देखो 289, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, मतलब इसको रूट के बाहर निकालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 17। तो k का वैल्यू हमें क्या मिला 1/17 मिला। अभी इसकी मदद से हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा दोनों भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि देयरफॉर साइन थीटा विच इज इक्वल टू, तो साइन थीटा को आपने क्या अज्यूम किया था, इधर देखो 8k, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 8k। अभी देखो यहाँ पर 8 इंटू के का वैल्यू 1/17 लिख दो, 1/17 दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 1 8 और यहाँ पे 17, यानी साइन थीटा हमें मिल गया 8/17। तो यहाँ पे सीधे सीधे लिख दीजिए साइन थीटा इज इक्वल टू 8/17, ठीक है। फिर ये कॉस थीटा क्या होगा ये भी आप फाइंड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा, क्या लिखा था हमने इधर 15k, तो यहाँ पे लिखेंगे 15k,
तो के का वैल्यू पुट करो 15 इंटू 1/17 मल्टीप्लाई कर दो 15/17, ये हो गया आपका कॉस थीटा। ओके, लिख दूं, ये लीजिए, ये भी हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसे मिटा देती हूँ, इसको मैं मिटा देती हूँ। ठीक है, आपको पता है ना कैसे किया था। 8th वन देख लीजिए, यहाँ पर साइन थीटा कितना दिया है, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। अभी इसकी मदद से आपको क्या क्या बताना है, कॉस थीटा बताना है और फिर टेन थीटा बताना है। ठीक है, तो ये दिया गया है, इसकी मदद से हम लोग कॉस थीटा निकाल सकते हैं। कैसे? बाय यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, वी हैव, हमारे पास है ना, हम तो जानते हैं ना सब, मैंने आपको सब कुछ पहले बताया ही है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। वैल्यू रखो इधर, तो साइन थीटा कितना है, 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इधर लिख देना विच इज इक्वल टू 1। अब इसका स्क्वायर करोगे तो 9, 3 का स्क्वायर 9 होगा ना, और 5 का स्क्वायर 25, 9/25 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। अब इसको उस साइड ले लो, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25। देखो ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो एकदम सही पकड़ लिए, माइनस में हो जाएगा। 25 वन जा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो करने आता है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, 25 वन जा 25। ओके, 1 इंटू 9 तो 9, 25 वन जा 25। चलो जी माइनस करो, 25 में से 9 जाएगा तो 16 आएगा, करके देख लेना। फिर यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, क्या करना है, ये स्क्वायर जो है ना इसको हटाओ, क्योंकि हमें तो बस कॉस थीटा चाहिए, हमें थोड़े ना ये कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए। तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। बात समझ में आ रही है? अब उसके बाद क्या होगा, ये जो स्क्वायर दिख रहा है ना, ये यहाँ से गायब, और यहाँ पर ये दोनों इस तरीके से ऐसे रूट में आ जाएंगे। अब रूट के बाहर निकालिए, तो कॉस थीटा हमें मिलेगा क्या, 4/5, यही मिलेगा ना, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 का स्क्वायर रूट इज 4, और ये तो आपको पता है 5 का स्क्वायर करोगे 25। लिख दूँ, यहाँ पर लिख देंगे 4/5, ये लीजिए। अभी हमें टेन थीटा बताना है, तो टेन थीटा तो कितना आसान है, यहाँ पर अभी लिखते हैं कि देयरफॉर टेन थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा कितना है, इधर देखो जरा 3/5 है, तो यहाँ पर नीचे लिखती हूँ मैं, नीचे नीचे 3/5, और कॉस थीटा 4/5, कुछ कैंसिल हो रहा है, 5 से 5 गए, आंसर क्या आ गया 3/4, यानी कि यहाँ पर टेन थीटा क्या आ गया 3/4, लिख देते हैं 3/4। ठीक, तो ये लीजिए, फाइनली हमने ये भी कंप्लीट कर लिया। अब बस एक ही कॉलम बचा हुआ है, तो इसे आप लोग चाहो तो खुद से भी कर सकते हो, या फिर मैं आपको बताती हूँ ना। लास्ट वाला कॉलम देख लीजिए, इसमें टेन थीटा दिया गया है कितना, 1/2√2। ठीक है, इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, तो यहाँ पे गिवन लिखना जरूरी है। ठीक है, अब टेन थीटा के लिए हमने फॉर्मूला क्या देखा था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, लिख देते हैं यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विच इज इक्वल टू 1/2√2। ठीक है, अब क्या करना है, अब तो आप जानते ही हो, यहाँ पे लिखोगे लेट साइन थीटा इज इक्वल टू के एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 2√2k। ठीक है, 2√2k। अब हमारा काम क्या है, k का वैल्यू निकालना है। एक बार k का वैल्यू मिल गया ना, समझ लीजिए बस आपका काम तो हो ही गया। तो k का वैल्यू कैसे निकालोगे, पता है ना आपको आइडेंटिटी। चलिए लिखते हैं यहाँ पे वी हैव, हमारे पास है आइडेंटिटी, मैंने पहले बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो साइन थीटा इज k, यानी यहाँ पे हो जाएगा k का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा इज 2√2। ठीक है, 2√2k। ठीक है, फिर इसका स्क्वायर कर दो विच इज इक्वल टू 1। यहाँ पर k का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आता है, 4 आता है। यहाँ पे लिख दूं मैं 4, यहाँ पे लिख दिया 4। अब इधर क्या है, √2 है ना, तो क्या होगा, ये स्क्वायर से ये रूट यहाँ से चला जाएगा, यानी यहाँ पे खाली बस 2 आएगा। फिर इधर k का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, ये 2 है, जरा ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, इधर 2 है, थोड़ा सा ऐसे लिखने में जो अक्षर होते हैं वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं, तो आप लोग उसको दूसरा कुछ मत समझिएगा, ये 2 है। ठीक है, देखो मैंने सही से करके लिख भी दिया। अब क्या करेंगे बच्चे लोग, पता है,
इधर के स्क्वायर प्लस 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे आ जाएगा के स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। अब उसके बाद के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 के स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9 के स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। अब एक काम करो, इसको आप उधर ले लो, यानी 9 को उधर ले लो, तो के स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लोगे तो फिर क्या होगा, यहाँ से ये स्क्वायर चला जाएगा, खाली बस के बचेगा, फिर इसको ऐसे रूट में कर दो। उसके बाद 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 होता है, मतलब के का वैल्यू आपको क्या मिला 1/3 मिला। अब एक बार आपको के का वैल्यू मिल गया तो साइन थीटा कॉस थीटा तो आपके बाएं हाथ का खेल है। देखो साइन थीटा कितना के, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे साइन थीटा विच इज इक्वल टू 1/3, है ना, क्योंकि के का वैल्यू 1/3 आया है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1/3। अब हमें क्या चाहिए कॉस थीटा चाहिए, तो यहाँ पे लिखते हैं एंड कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या था जरा देख करके बताइए, 2√2 तो यहाँ पे लिखते हैं 2√2 तो अभी यहाँ पे के का वैल्यू पुट कर दो, तो 2√2 इंटू के का वैल्यू इज 1/3, ठीक है। अब इन दोनों को एक साथ करके मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो क्या हो जाएगा 2√2/3, ठीक है। तो ये हमें क्या मिला साइन नहीं कॉस थीटा, ठीक है, ये क्या मिला हमें कॉस थीटा मिला है, ओके। तो ये कॉस थीटा है, लिख दो यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर। तो कॉस थीटा आया 2√2/3। तो फाइनली आपका ये जो टेबल दिया गया था ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अगेन आपको बोलूंगी आपके पास 2 मेथड थे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एक तो वो ट्रायंगल वाला मेथड जो मैंने आपको इसमें बताया था, ठीक है, तो आप उस मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और इस मेथड से भी कर सकते हो। और एक और बात, अगर आपको ये पूरा ट्रायंगल मेथड से चाहिए ना, तो ये मैंने ऑलरेडी पहले सॉल्व करवाया था, ठीक है, उसमें मैंने ट्रायंगल मेथड ही यूज़ किया था, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। या फिर अगर आपको समझ में आया ना तो कुछ भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इससे ही समझ जाओ, फिर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो आप फटाक से कर लोगे। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना चाहते हैं ना, तो वो जो टेबल मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में दिया था वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, याद है ना। चलिए करते हैं इसको। यहाँ पे ये रहा आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन। हमें करना क्या है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, यानी इनकी ना हमको वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, 5 sin 30 डिग्री प्लस 3 tan 45 डिग्री, ठीक है। अब इसका आंसर आप कैसे निकालोगे, देखिए बहुत ही सिंपल है, इधर 5 है तो 5 लिख देना, इंटू साइन 30 कितना होता है, सोचिए जरा, दिमाग लगाइए, क्या था साइन 30 डिग्री 1/2 था, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1/2 प्लस यहाँ पे 3 है तो 3 लिख देना। tan 45 कितना था, याद करो, सोचो सोचो सोचो, क्या था 1 था। देखो अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता है ना, तो आप एक काम करना, एग्जाम में ना टेबल बना लो, 3 ही तो है, छोटा सा ही है, ऐसे बना लो, साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है ये सब इधर लिख लो, और फिर आपको जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जाएगी वो यहाँ पे ला करके आप लिखते जाना, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो, या फिर अगर दिमाग में आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। अब 5 1 ज़ा 5/2 प्लस 3 1 ज़ा 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो 5 प्लस 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो 3 2 ज़ा 6 अपॉन में 2, यानी यहाँ पे आ जाएगा 11/2, ठीक है। तो लास्ट में आप आंसर लिख दीजिए कि दे आर फॉर 5 sin 30 डिग्री, मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा 3 tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, क्या लिखोगे 11/2, यहाँ पे लिख दीजिए 11/2। बात समझ में आई। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला सब क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अभी हम सेकेंड सब क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही आसान है, इसी के जैसा है, ठीक है, बस आपको वो टेबल याद होना चाहिए, बाकी तो आप कर ही लोगे। चलो यहाँ पे आपको दूसरा वाला भी बता देती हूँ, इधर लाइन खींच दो एक, यस सेकेंड वन, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, 4/5 tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 sin स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। अभी इसका वैल्यू आप लोग को बताना है, तो कैसे करोगे, सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिखने का, उसके बाद क्वेश्चन लिख लो, क्या है 4/5 tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 sin स्क्वायर 60 डिग्री। अब ये कैसे करना है बताती हूँ ना, रुकिए ज़रा, इधर लिखेंगे 4/5 इंटू, देखो इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं, यानी मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, मल्टीप्लाई है वो। अब बताइए यहाँ पे tan 60 डिग्री कितना होता है, याद करो, याद आ रहा है tan 60 क्या होता है,
तो मैं आपको याद दिला देती हूँ, सुनिएगा। साइन 60 क्या होता है, साइन 60, तो आप बोलेंगे √3/2, जी हाँ। अच्छा कॉस 60 क्या होता है, कॉस 60 होता है 1/2। अब दोनों को डिवाइड कर दो ना, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे 2 से 2 गया, मतलब यहाँ पे क्या है √3, यानी tan 60 डिग्री क्या होता है √3, तो यहाँ पे लिख देंगे √3 और फिर इसका स्क्वायर। स्क्वायर क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, इसके लिए हमें इसका स्क्वायर करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद +3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 कितना होता है √3/2, यहाँ पे लिख देते हैं √3/2 और फिर इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब उसके बाद क्या करोगे, तो यहाँ पे लिखोगे 4/5 इंटू, यहाँ पे रूट से ये स्क्वायर से ये रूट चला जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, +3 इंटू स्क्वायर से ये रूट कट गया, यहाँ पे 3 और 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व कीजिए, तो 4 3 12/5 प्लस 3 3 9/4, ठीक है। अब क्या करें, दो ऑप्शन है आपके पास, या तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो या फिर डिनोमिनेटर्स को सेम करो, आपकी मर्जी, कैसे भी कर सकते हो। बस इसे सॉल्व करके आंसर बताना है, चाहे जैसे करो। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 4 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो 12 इंटू 4 यहाँ पे लिखेंगे, फिर 5 का मल्टीप्लाई 9 में और 5 का मल्टीप्लाई 4 में। तो यहाँ पर देखिएगा 12 4 सा क्या होता है 48 होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 48, फिर प्लस 5 9 सा 45/20। अब दोनों को प्लस कर दीजिए, 8 और 5 13 होता है, 4 4 8 1 9 93/20। क्या हम इसको और छोटा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो बस यही हो गया आपका फाइनल आंसर, यानी इसका वैल्यू ये आ गया, लिख दो यहाँ पे। देयरफॉर 4/5 tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू 93/20, ठीक है। बस ये हो गया आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे हमने सेकेंड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ना 6 सब क्वेश्चन दिए गए और सबके सब में हमें वही करना है, वो टेबल आपको याद होना चाहिए, बाकी वैल्यूज रखते जाओ, आपको आंसर मिलते जाएगा। तो इन दोनों को लिखिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो ये देखिए, ये आपका थर्ड सब क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें इसका वैल्यू बताना है, तो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, सीधे सीधे वैल्यूज इधर रखते जाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। 2 इंटू साइन 30 कितना होता है 1/2, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2 प्लस cos 0 कितना होता है, cos 0 याद कीजिए, cos 0 होता है 1, यहाँ पे लिख दीजिए 1 प्लस 3, तो 3 लिखेंगे, साइन 90 कितना होता है 1, ठीक है। अब क्या होगा, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे आ गया 1 + 1 प्लस 3 1 = 3, ठीक है। तो 1 + 1 2, 2 + 3 क्या हो जाएगा 5, यानी इसका वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। तो कैसे लिखोगे, यहाँ पे आपको लिखना चाहिए देयरफॉर 2 साइन 30 डिग्री प्लस cos 0 डिग्री प्लस 3 साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 5, ओके। तो ये लीजिए, यहाँ पे हमने 5 ही आया ना, यस। हमने यहाँ पे थर्ड वाला सब क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। अभी फोर्थ वाला आपको बता दूं, चलिए फोर्थ वाला भी बहुत ही आसान है, वो भी बताती हूँ। देखो इधर फोर्थ नंबर डाल के लिखती हूँ मैं, tan 60 अपॉन साइन 60 प्लस cos 60, ठीक है। इधर क्या है, साइन 60 प्लस cos 60, ओके। तो कैसे करोगे, वैल्यूज रखना है, बस यहाँ पे लिख दीजिए सॉल्यूशन। उसके बाद जब सॉल्यूशन लिखते हो ना, तो एक बार क्वेश्चन लिखने का, जैसे मैं लिख रही हूँ, देखो tan 60 अपॉन साइन 60 प्लस cos 60, ठीक है। अब एक काम कीजिए, क्या काम करेंगे, tan 60 के प्लेस पे इसका वैल्यू पुट करो। तो tan 60 डिग्री कितना होता है, याद कीजिए, याद कीजिए, tan 60 कितना होता है, नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं, अभी याद आ जाएगा। सुनिए मेरी बात को ध्यान से, साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है 1, ये होता है √3/2 और cos 60 कितना होता है 1/2 होता है, 2 से 2 गायब, यहाँ पे क्या आया √3, यानी साइन ये tan 60 क्या हो जाएगा √3। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ √3। अच्छा साइन 60 कितना होता है, तो अभी अभी बताया था ना, √3/2 होता है, प्लस cos 60 कितना होता है 1/2 होता है, तो 1/2 लिख दिया। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिखोगे और इन दोनों को एक साथ ले लोगे, यानी √3 + 1, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो 2 है ना, ये ऊपर चला जाएगा। अब कैसे जाएगा, आपको थोड़ा समझाने की मैं कोशिश करती हूँ कि कैसे जाएगा, सुनिएगा बड़े ही ध्यान से। यहाँ पे लिख दिया √3, ठीक है। अभी इसके अपॉन में ये है, अब मुझे क्या करना है, ये डिवाइड में है ना, मुझे इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। तो जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगी तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 2 चला जाएगा ऊपर और √3 + 1 आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 आगे आएगा, 2 √3 अपॉन √3 + 1, समझे कि नहीं। तो हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो आंसर कैसे लिखना है वो तो आपको पता ना, ये लिखना, उसके आगे लिख देना, मतलब इसका आंसर आता है 2 √3 अपॉन √3 + 1, ये लीजिए, खत्म हो गया, बस इतना ही करना था, समझे।
तो फाइनली फोर्थ क्वेश्चन भी हो चुका है। अभी फिफ्थ और सिक्स्थ वाला देखेंगे। चलिए यहीं पे आपको बता देती हूँ फिफ्थ वाला भी। फिफ्थ वाले में क्या है, हाँ ये भी कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है cos स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो कैसे करेंगे, वैल्यूज पुट करो ना, इधर सबसे पहले सॉल्यूशन लिखने का, उसके बाद क्वेश्चन लिखने का। क्या दिया है, cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो अब देखो जी, cos स्क्वायर 45, सबसे पहले cos 45 कितना होता है, याद कीजिए 1/√2 होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/√2, ठीक। अब यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो फिर इसका स्क्वायर करना चाहिए हमको। फिर साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है। यहाँ पे लिखिए 1/2, फिर इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होता है, और √2 का जब भी स्क्वायर करोगे, देखो ऐसे √2 और फिर इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये रूट हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे आ गया ओनली 2, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर दीजिए, मिल जाएगा आपको आंसर। तो चलिए करते हैं, देरी किस बात की। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 4 1 जा 4 प्लस 2 1 जा 2, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8। आपको आता है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने, मुझे ऐसा लगता है कि आपको आता है, इसलिए मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, मैं डायरेक्टली करते जा रही हूँ। आता होगा, अभी आप 9th स्टैंडर्ड में हो, पहले से ये सब कुछ सीख करके आए हो, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, डायरेक्टली मैंने कर दिया 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, फिर 2 4 जा 8, ठीक है। अब क्या होगा, 4 और 2 6/8। अब कैंसिल करो, किससे कैंसिल करें, 2 से कर दे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी कि इसका वैल्यू क्या आ गया 3/4। यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 3/4। ये लीजिए, यहाँ पर हमने फिफ्थ वाला सब क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। अभी एक और यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, सिक्स्थ सब क्वेश्चन, ये भी मैं आपको इधर ही बता देती हूँ, ठीक है। तो क्या यहाँ पे cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, देखो cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 इंटू साइन 30 डिग्री, ठीक है, इंटू साइन 30 डिग्री। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली अभी करने जा रही हूँ, डायरेक्टली समझ लीजिए ये इसका सॉल्यूशन है। जैसे मैं हर बार कैसे कर रही थी, सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन लिख रही थी ना, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर रही हूँ। आप अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखिएगा सॉल्यूशन, उसके बाद ये क्वेश्चन, उसके आगे आपको ये लिखना है, ठीक है। मतलब ये समझिए यहाँ से सॉल्यूशन शुरू हो रहा है, ठीक है, यहाँ से इसका सॉल्यूशन शुरू हो रहा है। तो अब बताइए cos 60 कितना होता है, याद कीजिए दिमाग में, सोचो सोचो सोचो, 1/2 होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/2 इंटू cos 30 कितना होता है, तो cos 30 होता है √3/2 प्लस साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है, फिर साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, 1 इंटू √3, इधर √3 आ जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस यहाँ पर √3, अच्छा एक मिनट रुकिए, इधर मल्टीप्लाई है, ओके मैंने प्लस लिख दिया गलती से, ओके √3 इंटू 1, तो √3 और 2 2 जा 4। ये देखो √3 और √3 मतलब √3/4 और √3/4 क्या करेंगे हम यहाँ पे पता है, सुनिएगा बड़े ध्यान से। इधर देखो क्या है, डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिखेंगे, और जो न्यूमरेटर्स हैं उनको हम एक साथ में ले लेंगे। पता है ना आपको, ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होंगी। फिर √3 प्लस √3 क्या हो जाएगा 2√3, यहाँ पे लिख दूँ मैं 2√3/4। अब कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो। देखो ये 2 कैसे आया पता है, ये क्या है 1√3, ये भी है 1√3, तो 1√3 प्लस 1√3 2√3 होगा कि नहीं होगा, कैंसिल करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी फाइनल आंसर क्या आ गया √3/2। मतलब इसका वैल्यू हमको क्या मिला, √3/2। बात समझ में आ रही है। देखो इसका वैल्यू यहाँ पे लिख दूँ लास्ट में, चलो लिख देती हूँ यहाँ पे, देयरफॉर cos 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री, अच्छा प्लस नहीं है मल्टीप्लाई है, ठीक है। देखिए मिस्टेक हो जा रही है तो आप लोग गलती ना करना, ध्यान से देख देख करके लिखना, ठीक है। चलो cos 60 इंटू cos 30 डिग्री, रुकिए थोड़ा अच्छे से लिखूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा, cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या आया है √3/2। तो यहाँ पे लिख देते हैं √3/2। तो ये लीजिए, यहाँ पे आपका सिक्स्थ वाला सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में 2 और क्वेश्चंस बचे हुए, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, उनको भी हम सॉल्व करेंगे। पहले आप इसको लिखिए।
तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, यहाँ पे साइन थीटा कितना दिया है 4/5, तो फिर हमें कॉस थीटा बताना है। तो क्या करेंगे, आपको आइडेंटिटी मैंने बताया था ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। उसी आइडेंटिटी का यूज करके हम यहाँ पे कॉस थीटा फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, क्या दिया है यहाँ पे, साइन थीटा का वैल्यू दिया गया है 4/5, इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, अभी इसकी मदद से हमें बताना क्या है, हमें ना यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू बताना है। तो हमें पता है वी हैव, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो साइन कितना दिया है इधर, साइन थीटा 4/5, यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। अब 4 का स्क्वायर कर दो 16, 5 का स्क्वायर कर दो 25 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। अब इसको उधर ले लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस 16/25। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 25 1 जा 25 माइनस 16/25। ठीक है, तो 25 में से 16 को माइनस कर दो, 15 में से 6 जाएगा तो 9 आएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0, यानी यहाँ पे आ जाएगा 9/25। ठीक है, इधर क्या है, इधर है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमें क्या चाहिए, कॉस थीटा चाहिए ना, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे लिखते हैं कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड से हम लोग क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, ये देखो ये जो स्क्वायर है ना, ये यहाँ से गायब हो जाएगा, मतलब यहाँ पे खाली बस कॉस थीटा आएगा और ये दोनों किस में आ जाएंगे, रूट में, 9/25। अब 9 का स्क्वायर रूट आपको पता है 3 होता है, 25 का 5 होता है, यानी कॉस थीटा यहाँ पर क्या आ गया स्टूडेंट, 3/5 आ गया। ये लीजिए, यहाँ पे हमने कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, यही करना था हमें। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ वन भी सेम टू सेम इसी तरीके से, उसमें ना कॉस थीटा दिया गया, यही बता दूं आपको। चलिए इसको लिखिए, फिर आपको इसी में बता देती हूँ। फोर्थ वाला क्वेश्चन देख लीजिए, तो यहाँ पे देखो कॉस थीटा का वैल्यू कितना दिया है 15/17। तो यहाँ पे लिख दूं मैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 15/17, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। ओके, तो हमारे पास है ना ये वाली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इज 15/17, इसका स्क्वायर हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 15 का स्क्वायर कर दीजिए 225, 17 का स्क्वायर करोगे 289 आएगा विच इज इक्वल टू 1। अभी ये दोनों को उधर ले लो, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस 225/289, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो 289 1 सा 289 माइनस 225/289। अब क्या होगा, अब ज़्यादा कुछ नहीं होगा, सुनिए बड़े ध्यान से, इधर माइनस करेंगे ना, तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 289 माइनस 225, 9 में से 5 जाएगा तो 4, 8 में से 2 जाएगा तो 6, यहाँ पे 64/289 आ गया। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो जब आप यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लोगे तो फिर क्या होगा, देखो जी इसके सर पे ये जो स्क्वायर है ना, ये यहाँ से खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो खाली इधर क्या बचेगा, साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन थीटा विच इज इक्वल टू, ये आ जाएगा पूरा रूट में 64/289 लिख देते हैं यहाँ पे 64/289। अब एक काम करो, इसको रूट के बाहर निकाल लो, इसको बाहर निकालोगे तो 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, इसको बाहर निकालोगे तो 17 हो जाएगा, क्योंकि 17 का स्क्वायर क्या होता है 289। ओके, तो ये लीजिए, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे साइन थीटा कितना आया 8/17, और इस तरीके से आपका जो प्रैक्टिस एट 8.2 है ना, ये पूरा के पूरा कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बस एक काम आप कर लीजिए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, वो टेबल और कुछ जो फॉर्मूले मैंने आपको दिए थे, बस आप उतना याद कर लो, फिर तो आपका काम हो गया, समझ लीजिए। ठीक है, और जो आपका प्रॉब्लम सेट 8 है ना, वो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया है। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में ये सारे PDFs क्या करती हूँ मैं, मतलब PDF बना करके अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। उसके बाद अगर आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अभी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।